नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है। आप पुरुष जातक हैं। ये आयताकार स्थिति बता रही है कि व्यक्ति एनालिटिकल स्वभाव वाला है। जिज्ञासा प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपके अंदर छिपा हुआ है और कहीं ना कहीं दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं आप। लेकिन आपके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि सकारात्मक सोच हावी है। नकारात्मकता आपसे कोसों दूर दिखाई दे रही है और हथेली का जो आकार है, मस्तिष्क की जो लकीर है, ये बता रही है कि करियर में आपको फायदा इसलिए हो रहा है और आगे भी निरंतर होता जाएगा। आपने वो करियर चुन रखा है जिसमें मस्तिष्क से मानी दिमाग से काम करने पर ज़्यादा काम चलता है या बोलने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत की जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली की जो रंगत है वो भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी शानदार दिखाई दे रही है। तो भाग्य निश्चित ही आपके प्रारब्ध ऐसा है कि भाग्य आपका साथ देगा ही देगा और आप जीवन में हर क्षण का आनंद भी लेंगे। हर क्षण का आनंद भी आपको मिलता रहेगा, ये बता रहा है। दो चीजें बहुत अच्छी आपके हथेली में अन्य भी है, उसकी तरफ जाते हैं जो राजयोग बता रही है और एक्चुअल वही हो रहा है। ये आपका बुद्ध का पर्वत है और बुद्ध के पर्वत को अगर हम देखते हैं तो ये सुंदर स्थिति में उभरा हुआ है। इसकी रंगत भी बहुत खूबसूरत है और पुष्ट भी है। इसका मतलब है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है और जो कार्य आप प्रारंभ कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, कभी भी उसको अधूरे में नहीं छोड़ते हैं और नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे और यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। तीसरी बात देखिए तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और तन की सुंदरता भी, व्यक्ति बहुत खूबसूरत रहता है। अपने आप को वो चाहे माने ना माने, लेकिन बुद्ध उस व्यक्ति को खूबसूरत बनाता है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर रहेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर है। आप अच्छी तरह से जानते भी हैं इस चीज को और व्यापारिक कार्यों में हमेशा सफलता की प्राप्ति होती रहेगी। माने ऐसा नहीं कि एकदम हवाई जहाज चल रहा है तो कभी धरती पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं। उतार चढ़ाव चलता है लेकिन असफलता नहीं है, सफलता है और विशेष प्रकार की सफलता है। लालिमा लिए है, लचीला है, ठीक समय की तलाश रहती है, समय का सदुपयोग करना भी आता है, दक्षता हासिल है, किस प्रकार से सदुपयोग करना ये जानते हैं। अब इसके साथ साथ देखेंगे आप तो ये उंगली है जो इसकी पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर, ये हमेशा एक्टिव रहेगी। अब सबसे बड़ी बात है, ये इसके पहले पौरों तक पहुंच रही है स्पष्ट तरीके से। तो जो व्यापार की समझ है, जो व्यापार के गुण हैं, वो आपके अंदर बड़ी मात्रा में है और वो भी उत्कृष्ट व्यापारी के गुण। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग के आप व्यक्ति रहेंगे, श्रेष्ठ और सफलता की स्थिति में हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर जीवन में सफल होना आप जानते हैं, ये चीज है। दूसरा क्या है कि अपने बलबूते पे कुछ करना, ये गुण आपके अंदर है और ये चीज व्यापार में आपको सफलता दिलाएगी, उच्च वर्ग का व्यक्ति रखेगी। दूसरी बात देखेंगे, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि यश पाने की चाह है,
नीम फेम पाने की चाह बनी हुई है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर है। अब केवल ये चीज नहीं है, बल्कि बृहस्पति की उंगली से ये बड़ी है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर है। और हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो, आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से, और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति हैं, यश पाने वाले व्यक्ति हैं और अपने जीवन में सफल होंगे, ऐसे व्यक्ति हैं। आपकी मिडिल फिंगर भी सीधी है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, सही अनुपात में खड़ी है, तो मानसिक क्षमता भी आपकी अच्छी है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर बना हुआ है, इसका आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। औरों की मदद करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और इस नॉलेज के दम पे मार नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे, और भाग्य का 100% साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा संकेत दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है कर्म की उंगली की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। ये बताता है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप, अपने जो आराध्य हैं उनके प्रति समर्पण की भावना है, और जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी दिव्यता और भव्यता को भी आप प्राप्त करेंगे, ये भी निश्चित दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक राजयोग भी बन रहा है जो निरंतर स्थिति में है, खंडित नहीं हो रहा है कहीं पे भी, और आगे जाके और भी ज़्यादा फायदा देगा है। ये सूर्य बता रहा है, मैं बताऊंगा इसको भी। सबसे पहले देखिए कि राजयोग क्या बन रहा है, और ये 100% एक्यूरेट होता है। जितनी भी हथेलियों का अध्ययन हमने किया है उसमें एक्यूरेट पाया है। अब कैसे पाया है, आप लोगों का जो फीडबैक आया है उसके अनुसार। अब देखा हमने कि ये उंगली चाहे मुड़ी हुई हो चाहे सीधी हो, लेकिन इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है, और ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का प्रोत इस प्रकार से शानदार स्थिति में हो, तो एक्यूरेट 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। तो आप तो व्यापारी हैं, तो राजयोग का फायदा मिल रहा है। अब ये बता रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि साझेदारी में तो आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अलग से भी कहीं ना कहीं जो है व्यापार भी करना शुरू कर लेंगे, या सहमति से आप अलग से व्यापार भी करेंगे। ये भी दिखाई दे रहा है, एक समय आ रहा है ऐसा भी सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आपको इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ऊपर उठा रहा है। अब वो स्थिति कैसी है उससे पहले जो है, पहले उसी पे चलते हैं। और थोड़ा सा अभी सूर्य उतना बलवान नहीं है, जिसके कारण जो वास्तव में ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, जो फैलाव मिलना चाहिए था, जो विस्तार मिलना चाहिए था, उसमें हल्की कमी है। चाहे आप माने ना माने, लेकिन जिस प्रकार का होना चाहिए उसमें हल्की कमी है। जिस प्रकार के चिन्ह है हथेली में देखिएगा, ये है आपका सूर्य का पर्वत। ठीक, एक तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से जो है वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे
अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डमरू का चिन्ह बन रहा है, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। ये वर्ग अगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो ये वर्ग का चिन्ह बताता है कि जातक को धन के मामले में ज़्यादातर कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। मान हमेशा बना रहेगा, यश की प्राप्ति होगी, पद और प्रतिष्ठा, मानी जो पद है व्यक्ति का और जो प्रतिष्ठा है वो शानदार रहेगी, और जीवन की हर ऊंचाई पाने में व्यक्ति हमेशा सफल होगा और कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बना के रखेगा। अब इसमें क्लासिकल बुक कहती है, जो लोगों का रिसर्च है, कि ऐसा व्यक्ति या तो एक तो व्यापारी होता है, दूसरी बात है ऐसा समय आता है कि व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी हो जाता है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बता रहा है कि चाहे धन का मामला हो चाहे व्यापार का मामला हो, शून्य से लेकर शिखर तक पहुँचने की क्षमता व्यक्ति के अंदर है और बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब मैं एक सूर्य की उपासना जरूर दूंगा, सूर्य क्रिया भी दूंगा आपको, अगर करना चाहें करें, लेकिन उपासना जरूर करें, बड़ा फायदा होगा आपको। विद्या की लाइन है, ये लकीर बताती है कि व्यक्ति को बेसिक नॉलेज इतना है कि लोग पूछ पूछ के काम करते हैं। अब चलते हैं अंगूठे पे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपके मस्तिष्क की लकीर है, ये अगर यहाँ से देखें तो ये जीवन की लकीर दिखाई दे रही है और ये शानदार करियर और धन की रेखा है। स्पष्ट रूप में एम का आकार बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। स्पष्ट तरीके से कह रहा है जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, जो आपके एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आपके आराध्य देव हैं और माँ पार्वती या उसका कोई रूप आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जीवन में जितना समर्पण रहेगा उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा, अपने जीवन साथी के लिए बहुत लकी है आप। तीसरा, ऐसे लोगों को ज़्यादातर पार्टनरशिप में धोखा नहीं मिलता है। ज़्यादातर तो ये होता है ये लोग नहीं देते हैं किसी को धोखा, मिलना तो अलग बात है, ये लोग खुद नहीं देते हैं किसी को धोखा, और अपने दोस्तों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंसी इनकी होती है। तो यहाँ पे ये अच्छा संकेत दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा सीधा जाके आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ठीक, ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, केवल अपने शरीर के लिए या अपने लिए नहीं सोचते हैं, परिवार के हर सदस्य के लिए सोचते हैं, अपने से जुड़े हर लोगों के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। और नॉलेज आपको बहुत अच्छा है, आप बुद्धिमान हैं, आप तेजस्वी हैं, और दिखावे के लिए कभी आप प्रेम नहीं करते हैं, नहीं कभी आपने ये ढोंग रचा है। जिसको भी आप प्रेम करते हैं अंतःकरण से करते हैं, इसीलिए आपको कहा जाएगा प्रेम में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो अंत तक निभाने वाला है। लेकिन स्वाभिमानी जरूर है, और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का बहुत ज़्यादा पुट आता है आपके अंदर, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। ये योग कह रहा है कि आने वाले समय में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें आप, चाहे नौकरी करें आप, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। अब आपके मस्तिष्क की लकीर देखें, ये भी बड़ा अच्छा है, क्रिएटिविटी दे रही है, बौद्धिक स्तर शानदार दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं।
विवेकवान व्यक्ति हैं, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते हैं, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बना के चलते हैं। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा है, समर्पित है, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व है। और मछली का चिन्ह भी बन रहा है। ऐसे लोगों को परिवार का, संतान का बहुत अच्छा सुख मिलता है। कहीं ना कहीं परिवार के भविष्य के लिए मन में वैसी चिंता रहे जो माँ बाप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को चिंता नहीं होती, चिंता वाली बात नहीं होती है। अपने परिवार के प्रति दायित्वों की पूर्ति करने वाले व्यक्तित्व होते हैं आप हैं। और परिवार में बच्चों का भविष्य उज्ज्वलमय रहेगा, ये इसकी ओर इशारा कर रहा है। और आप भी धर्म और अध्यात्म के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, इसमें रुचि रखेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इस अध्यात्म में वृद्धि भी होती हुई दिखाई दे रही है। जो ये पहला पोर्शन है, ये कह रहा है कि जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्षमय जरूर रहा है, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत आपने हर सुख को भी देखा है, हर सुख को भी पाया है, और आगे भी अनवरत रहेगा। अब ये रेखा इधर से जारी है, स्पष्ट है, सुंदर है। तो ऐसे लोगों का भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता है। और विशेषकर जो है 35 के बाद चीज़ें थोड़ा बदलाव की स्थिति में आ जाती हैं। 42 के बाद चीज़ें और भी अच्छी आती हैं, और 45 के बाद उसमें और वृद्धि हो जाती है जो निरंतर चलती है। और 56वें वर्ष के बाद शानदार समय और भी अच्छा आता है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि बुढ़ापा भी बहुत सुंदर गुजरेगा। करियर के मामले में कोई भी गलत चीज़ नहीं दिख रही है। पहली रेखा शानदार है। जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, जो तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें लकी रहने वाले हैं। सेकंड रेखा देखें, धन और संपत्ति की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो दोनों बहुत अच्छे हैं, चाहे संपत्ति का मामला हो चाहे धन का मामला हो, अच्छा रहेगा। अब देखिएगा तीसरी रेखा बहुत हल्की है लेकिन उभर रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में, विशेषकर 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके जीवन का, बड़ा शानदार है। उसमें बड़ी मात्रा में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है, एक राजा की तरह मिलने वाला है। एक राजा की तरह, वास्तव में राजा कैसा जीता है ये आपको अनुभव हो जाएगा। और स्वास्थ्य में अभी अगर कोई कमी भी हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो कमी पूरी होगी। लोग अस्वस्थ होते हैं, आप स्वस्थ होंगे। धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है आपको चिंता नहीं रहेगी। करियर के मामले में चिंता नहीं रहेगी, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनका कहीं ना कहीं असर जीवन पर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जिसका भगवान जो है साथी हो जाता है, दोस्त हो जाता है, उसको कोई चिंता होती है? नहीं होती है। शुक्र का पर्वत ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए देखा जाता है, और इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में एक बेहतरीन खूबसूरत तरीके से उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का जो चेहरा होता है वो भी बहुत सुंदर होता है। जो सुंदरता होती है, आकर्षण होती है, इनके अंदर विद्यमान होती है। और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये लोग रखते हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा। लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रह सकते हैं, इसकी संभावना है। लेकिन ग्लैमर आपके पास रहेगा, कहीं ना कहीं चमक बनी रहेगी आपकी, कहीं ना कहीं चकाचौंध रहेंगे, और नाम और यश भी होगा आपका, ये दिखाई दे रहा है। परिवार का, कुटुंब का
और दाम्पत्य जीवन का अभी बहुत सुंदर सुख दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सुख दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो आपका पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा है, पराक्रम के स्वामी हैं आप, एनर्जेटिक स्वभाव है और कैसी भी परिस्थिति आ जाए हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। हाँ, थोड़ा बृहस्पति आपका पुष्ट तो है, सुंदर भी है, लेकिन शनि की तरफ हल्का झुक रखा है। तो अभी कुछ समय तक हो सकता है परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं या उभर सकती हैं, तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। वैसे बृहस्पति का पर्वत सुंदर स्थिति में है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को दे रहा है। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी की भांति रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बना रहेगा, नॉलेज अच्छी रहेगी, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व आपका है, बना रहेगा। दूसरों की मदद करने की भावना दिखाई दे रही है और धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में है। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी बृहस्पति इस प्रकार के सुंदर और पुष्ट होता है ना हथेली में, तो व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान जीवन में मिलता ही मिलता है। बृहस्पति इसी का कारक है, ठीक है ना। बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट होने तो समस्याएं तो जीवन में आनी ही आनी होती है, मनुष्य के जीवन में आती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। थोड़े दिन परेशान जरूर करेंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं, जैसे आई थी वैसे चले भी जाती हैं। तो आपका बृहस्पति यहाँ पे केंद्रवर्ती है, अच्छे फल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलसी रह सकते हैं, तकलीफ महसूस हो सकती है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं हल्के रूप में ये दे सकता है। हाँ, अगर वास्तविक रूप में आपको जिस प्रकार की हथेली है उस प्रकार का विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, नाम और यश चाहिए, तो थोड़ा सूर्य क्रिया करने की जरूरत जरूर रहेगी। बुध मैंने पहले ही बता दिया, बहुत अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा हल्का अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। अभी कभी कभी ये थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी दे सकता है, हल्का मन गड़बड़ रख सकता है, थोड़ा इमोशनली परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, या कार्यों में मन नहीं लग सकता है, या कुछ शंकाएं जीवन में पैदा हो सकती हैं। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूर ध्यान दीजिएगा, पेट का जरूर ध्यान रखिएगा। और थोड़ा नींद आने में दिक्कतों का हल्का सामना भी करना पड़ सकता है, तो इसका जो है थोड़ा उपाय मैं दूंगा, जरूर करिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो हर दृष्टि से आपकी हथेली बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। और वास्तव में भाग्यशाली व्यक्ति किसे कहते हैं, इस हथेली से पता चलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।